हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बिकॉज इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को असम्पशंस जो है इसकी और जिसका फॉर्मूला है वो क्लियर नहीं होता है। इस वजह से वो समझ नहीं पाते उनको करना क्या है, क्या लिखना है, क्या बताना है। तो आज मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपके लिए ये लेके आई हूँ और मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके मैं उतना इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है और इसको हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Simple linear regression is a basic technique for measuring the relation among the economic variable. It is a model in which one variable y is expressed as function of another variable x and distributed term is u। मतलब हमारा जो सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल है वो एक टेक्निक है मेजर करने की द रिलेशन अमंग द इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको मेजर करने की। इट इज अ मॉडल इन विच वन, ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे एक वेरिएबल y है इज एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ x। जो y है हमारा एक वेरिएबल है जो फंक्शन है किसका, वेरिएबल x का, और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस टर्म है दैट इज u। ये जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है उसी को यहाँ पे ये देखिए आपका ये फॉर्मूला है। राइट, ये डेफिनेशन समझ आ गई। एसएलआर क्या करता है, एसएलआर हमें ये समझाता है कि रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद डिस्टर्बेंस टर्म u के साथ इनका क्या रिलेशन है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये चीजें जब हम जानने की कोशिश करते हैं तब हम एसएलआर की बात करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। वाई आई हमारा क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कुछ भी एक्स में चेंज, जितना भी एक्स में चेंज होगा उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, वाई आई पे पड़ेगा। बिकॉज वाई आई क्या है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, एक्स आई पे। और एक्स आई क्या है, हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज एक्स को जितना ही चेंज करते जाएंगे उतना ही वाई आई पे हमारा क्या रहेगा, इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। अभी एग्जाम्पल देती हूँ, वेट अ मिनट। फिर ये हमारा अल्फा एक इंटरसेप्ट पैरामीटर है, ये बीटा क्या है, हमारा स्लोप पैरामीटर है, और यूआई है क्या, हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है। क्या है हमारा, डिस्टर्बेंस टर्म। मतलब कुछ ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे वाई आई पे क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज एक ही चीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड कॉन्सेप्ट या फिर सप्लाई कॉन्सेप्ट। राइट, तो डिमांड किस पे ज्यादा डिपेंड होती है, प्राइस पे। तो प्राइस हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइस हमारा क्या है, एक्स आई है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके चेंज होने से हमारे डिमांड पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस है जिसपे भी डिमांड हमारी इम्पैक्ट होती है, नहीं, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी हमारी डिमांड क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। तो जो अदर फैक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिस्टर्बेंस टर्म होंगे। लाइक हमारा इनकम, सब्सटीट्यूशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, डिस्टर्बेंस टर्म्स में आ जाएंगी। आई होप आपको ये जो इक्वेशन है वो समझ आई हो। अब हम अपने assumptions को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं assumption को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, पहला assumption है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन है। मीन्स लाइक दिस, क्या है, लीनियर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने डिमांड का एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे बच्चे हो जो यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, तो उनका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उनकी इस पे डिपेंड करती है कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं। जितने घंटे वो पढ़ेंगे उतना ही उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो एग्जाम का स्कोर होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैंने टाइम स्टडी आवर्स मैंने लिया है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
और जो हमारा एग्जाम का स्कोर है वो यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने घंटे हम पढ़ेंगे उतने से ही हमारे एग्जाम के स्कोर पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो एक लीनियर रिलेशन बन रहा है, क्योंकि अगर हम 4 घंटे पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इतने मार्क्स आएंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इतने मार्क्स आएंगे। वो तो अदर फैक्टर्स पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज मत समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ आवर्स से हमारे एग्जाम के स्कोर पे जो रिलेशन, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है। अगर हमें एक्सपीरियंस होता है किसी भी जॉब को लेके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या होती है, हमें इनकम मिलती है। तो यहाँ पे भी हम जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। गुड, ओके। सेकेंड है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। मीन्स जो एरर टर्म्स है हमारे, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की, एग्जाम की बात करी, तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अज्यूम किया कि मेरे जो एग्जाम में जो मेरा मैंने प्रिडिक्ट किया कि मैं एग्जाम दे के आई हूँ, उसमें जो मेरा स्कोर आएगा वो अप्रॉक्स 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे 80 मार्क्स मिलेंगे, राइट। बट मुझे जो मार्क्स मिले वो मुझे 70 मिले, ठीक है। मीन्स प्रिडिक्टेड स्कोर मेरा कितना था, 80 था, और एक्चुअल स्कोर मेरा कितना है, दैट इज 70। गुड। सेम इस मेरा जो फ्रेंड था, उसने जो एग्जाम दिया, उसने बोला यार मैं 80 to 81 मार्क्स लेके आऊंगा। उसका जो मार्क्स आया वो लगभग 80-81 के आसपास आया। तो उसका प्रिडिक्टेड मार्क्स, उसका एक्चुअल मार्क्स उसके बराबर हो गया, मेरे में डिफरेंस आ गया। तो जो मेरे लिए एरर है, क्या वो उसके लिए भी एरर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है, एरर यूआई आर नॉन ऑटोक्रेटिक, मतलब जो इंडिपेंडेंस और जो एरर है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नेचर है। अगर कुछ मेरे एरर्स हैं तो वो सामने वाले के एरर्स नहीं हो सकते हैं, मतलब ठीक है। जैसे उसके कुछ एरर है, मे बी वो मेरे एरर ना हो, सेम जो मेरे एरर है उसके एरर ना हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। ओके, तो थर्ड है हमारा होमोस्कैडास्टिसिटी, मतलब यहाँ पे जो वेरिएंस है हमारा वो कांस्टेंट माना जाता है। मतलब हम जितने लेवल ऑफ एक्स हम उसमें चेंज करते जाएंगे, उतना जो हमारा वेरिएंस रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मतलब एफ पे, एरर टर्म पे नहीं पड़ेगा। अब एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल अभी लिया था इनकम का और एक्सपीरियंस का। एक पर्सन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक दूसरा पर्सन को कम एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वेरियंस कांस्टेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, हम सबको एक ही पैरामीटर में बिठाएंगे, मतलब चाहे वो लो इनकम वाला, चाहे लो एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे हाई एक्सपीरियंस वाला हो, हम सबको सैलरी क्या करेंगे, सेम करेंगे, सेम देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एरर टर्म को कंसिडर ही नहीं किया, राइट। तो देखो, द वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल यूआई इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एक्स। सारी लेवल ऑफ एक्स पे एरर टर्म को उन्होंने क्या माना है, कांस्टेंट मान लिया है, जो वेरिएंस है उसको कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। मतलब चाहे वो एक्सपीरियंस बंदा हो, चाहे वो नॉन एक्सपीरियंस बंदा हो, सबके जो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बट ये रियल टर्म एग्जाम, ये जो रियल टर्म में ये सिनारियो नहीं होता है, आपको पता है, राइट। तो अगर ये जब अजम्पशन हमारा जब वॉयलेट होगा, जब ये अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा, देन हमारा एक एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी। ठीक, किसकी प्रॉब्लम आती है, हेट्रोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है। एक चीज मैंने यहाँ पे बोला नहीं था, हाँ, यहाँ इस वाले में जब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोग्राफ, जब ये प्रॉब्लम वॉयलेट होती है, देन हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है ऑटो कोरिलेशन की। किसकी आती है, ऑटो कोरिलेशन। ये जो मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं ना, इनको आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन है, जिसको अगर ये अजम्पशन अगर नहीं होता है, अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और होता है, जब ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है, तब ये प्रॉब्लम आती है हेटेरोडास्टिसिटी की। सेम यहाँ पे जो दो इंडिपेंडेंट जो एरर टर्म्स हैं वो हमारी जीरो के बराबर नहीं होते, अगर ये वॉयलेट करता है तो हमारा प्रॉब्लम आता है ऑटो कोरिलेशन का, राइट। अब मूव करते हैं फोर्थ पे, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर। मतलब अभी हमने बात की थी कि हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर ये था कि हम 80 मार्क्स लेके आएंगे, जो हम एक्चुअल मार्क्स लेके आए थे 70 मार्क्स लेके आए थे, उसके बीच में डिफरेंस आया था, वही हमारे नॉर्मेलिटी ऑफ एरर को प्रूव करता है। मतलब यहाँ पे रेसिडुअल था नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो बेल लाइक शेप ऐसे होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा उसमें,
ठीक, ऐसे बेल लाइक शेप देते हैं, मतलब जितना यहाँ पे 50% यहाँ पे है तो 50% यहाँ पे होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। ठीक, क्लियर? कि मतलब हमने प्रिडिक्ट किया था कि हमारे मार्क्स आएंगे 80 आएंगे, लेकिन आए कितने, हमारे 70 आए। तो हमने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल में आया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या आता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है फिफ्थ एजम्पशन, नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब जो x है हमारे, x को हमने अभी क्या माना था, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना था। तो x आर अनकोरिलेटेड, x क्या होंगे हमारे, कोरिलेटेड नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे तो वैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, भले जो ये अजम्पशन है वो एक्चुअल में हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे वर्क करता है, क्योंकि मल्टीपल एक्स की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ एक्स की बात करते हैं, राइट। तो उनके बीच में क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। अगर रिलेशन होता है, यहाँ पे यही बोला ना, एक्स आर अनकोरिलेटेड, एक्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट वेरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। एक्स है उसका से कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर ये प्रॉब्लम, ये जो है, ये अगर वॉयलेट होती है, मतलब कैंसिल हो जाती है, तो जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो मल्टी कोलिनियरिटी का आता है। क्या आता है, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। मैंने आपकी कितनी प्रॉब्लम्स की बात करी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड मल्टी कोलिनियरिटी, राइट। इसकी मैंने 3 प्रॉब्लम्स की बात करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि असम्पशन से यही पूछा जाता है, अगर ये असम्पशन अगर वॉयलेट होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, तो किस कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया, दो एक्स क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। अगर वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आएगी। सिक्स assumption है एक्सोजेनिटी, ui is independent of the x explanatory variable। ui क्या है, explanatory variable से क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश करेगा। अगर ये एस्टैब्लिश करता है तो हमारा, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो वहां पे हमारे एंडोजीनियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब x क्या है, ui एरर टर्म से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई जो क्या है, 0 के बराबर है। क्लियर? एग्जाम्पल तो मैंने जो यहाँ पे दिए वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी सूट करेंगे, तो आप उनको एक बार वैसे करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने जितना भी हो सकता है मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं इस पे काम करूंगी और उसको देखूंगी, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मैं इम्प्रूव करने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। और ऐसी और इकोनॉमिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।